बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक अपडेट है पीका एक्ट के हवाले से कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए हैं जनाब वज़ीर कानून साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। और उस जो अमेंडमेंट के अंदर जो आर्टिकल उसका सेक्शन 26A है उसको अमेंड किया है और उसकी असेंट भी हो चुकी है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या इम्पोज किया है नया, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि एक कंट्री है अमेरिका, सारे उसके नाम से वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं। कल उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर उनकी फॉरेन ऑफिस की रिप्रेजेंटेटिव एक मुलाकात करती है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो उनके व्लॉगर्स हैं और जो वहाँ पे सोशल मीडिया का काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, उनसे वो मुलाकात करती है और वहाँ उसे वाज़िया तौर पर कहती है कि आप न्यूज़ दें, न्यूज़ पब्लिक करें, बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया एरा। कि जो पुराना जो आपका रवायती है, ट्रेडिशनल मीडिया है, वो तो समझे कि अपनी मौत खुद मर चुका है, वो इस काबिल नहीं है। क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 4 सालों के अंदर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन, वहाँ भी मीडिया जो था, जो जिसे नेशनल मीडिया कहते थे, वो भी हैंड पिक था और वो भी ही यूज्ड टू बी अगेंस्ट ट्रम्प, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसने भी 4 साल यही कुछ किया है और उसकी तर्जमान अब आके ये कहती है कि वो मीडिया एक तो अपनी मौत खुद मर चुका है, अब आपकी बारी है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रम्प की अच्छी खासी कंपेन और अच्छा खासा मामला इसी के थ्रू आया था। वैसे तो बिक चुका था उनका मीडिया। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन सा ऐसा कह लें कि एंकर है जिनमें से आटे में कह लें कि नमक के बराबर ऐसे हैं, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ एंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ द पीपल। सारे के सारे बकाऊ माल बना हुआ है। अब सोशल मीडिया पे कदगन लगाने के लिए हमारे यहाँ एक नया अंग्रेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ एक पीका एक्ट के अंदर तरमीम लेके आते हैं, आर्टिकल 20 उसके सेक्शन 26A के अंदर, कि जो भी फेक न्यूज़ देगा उसके खिलाफ 3 साल सज़ा और 20 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। देन ही विल बी बैन फॉर एवर टू यूज़ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये है वो जो आज की अपडेट है और इस पे असेंट भी आ चुकी है। एंड सिविल सोसाइटी एंड मीडिया पर्सन्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आर ऑन द रोड कि हम इसको नहीं मानते। कि आपके मानने या ना मानने से मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या होगा कि एक जो पार्लियामेंट है, दस पार्लियामेंट जिसे हम मैंडेट चोर पार्लियामेंट कहते हैं, अभी भी जिसको बात कर रहे हैं हुकूमत की, जो ये एक्ट पास कर रही है, मैं एक अक्सर क्वेश्चन करता हूँ, क्या अब अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे ये लिख दे कि ये गवर्नमेंट मैंडेट चोर है, तो क्या ये फेक न्यूज़ होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि 25 करोड़ आवाम यही जानती है कि ये मैंडेट इनका अपना नहीं है, ये मुसल्लत शुदा टोला है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आया अब जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, वो आप रोड्स के ऊपर और दे आर आस्किंग द सिस्टम फ्रॉम द लॉयर्स। बट मैं क्या कहूँ कि इन्होंने यही वो लोग थे जिन्होंने अप्रैल 2022 से लेके आज तक चंद एक को छोड़ के कहीं भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इनके हैंड पिक्ड बन के बैठे हुए थे। आज भी कई ऐसे चैनल हैं हैंड पिक्ड हैं और एक से पढ़ के एक फेक न्यूज़ चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब
ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, हमारा इनके साथ दो। अब मैं ये कहता हूँ कि बीइंग अ लॉयर, a person who is presenting that bill, Azam Nazir Tarad, used to be a president or sometime member of the bars, तो वो बिल पेश कर रहा है और हम उसे एक लॉयर मानते हैं, अच्छा लॉयर मानते हैं, जब वो ही इसे समझ नहीं आ रही इसकी कि इस बिल को क्या है। हमें तो एक चीज़ कहा जाता है, एक मौलाना फजल रहमान ने एक बात कही थी कि इनसे जो एक लेटर आ जाता है उसको उसे प्रूव करना ही होता, चाहे जैसे भी करें। तो ये यही हुआ। बाय द वे, दैट द पॉइंट इज, मेरा एक ही कंसर्न है, हाउ यू विल डिटर्मन कि ये न्यूज़ फेक है। और इससे आपको, तो अगर ये आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अब पेनिट्रेट कर गए हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे, जो कि कभी भी एक सहाफ़ी का प्रेरोगेटिव होता है कि वो उससे पूछा नहीं जाएगा फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन न्यूज़। तो आज आप कहते हैं कि ये सिचुएशन है और ये करेंगे, तो इसका मतलब है आप सोर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं और सोर्स आपको पूछना है किसी भी तरह। लेकिन कहाँ पे फिर रहेगा आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इस का। मैं तो सिंपल यही कहूँगा कि अब उसे छोड़ दें, उसे निकाल दें, क्योंकि अब वो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन में नहीं आता वो सेक्शन आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायोलेशन हम कब से देख रहे हैं, जब वो ना तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, ना किसी के कह लें कि तकर्री उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है, ना उसका कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं। तो वो तो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि उसे तो मुअत्तल समझें उतनी देर के लिए, जब तक कोई लाइन पे बात ना आए। तो यही है कि अब इस जो एक्ट है इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हम वेट ही करेंगे कि आया इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, और इवन दे आर नॉट गिविंग एनी वे कि हाउ यू विल डिटर्मन दैट वन। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, कोर्ट्स में जाएंगे केसेस और उस पर डिटर्मन होगा। ऑलरेडी इतना बैकलॉग है कोर्ट्स पे, एक और नया किस्सा डाला जा रहा है। और ये भी हम समझ सकते हैं, प्रॉपर समझ सकते हैं कि ये किन के लिए बनाया जा रहा है और हु विल बी द टारगेट ऑफ दिस लॉ। तो अब कुछ तो मुल्क ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, कुछ तो चार बचे हैं, वो भी चले जाएंगे इसके बाद। और देखते हैं कि अब ये जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CTC जो है भी हैं, वो क्या करती हैं इसके बारे में और क्या कहती हैं। अभी तो वो दे आर ऑन द रोड्स, प्रोसेशंस हो रहे हैं और मुलाकातें हो रहे हैं। तो अभी तो हम वेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इस हवाले से कोई न्यू अपडेट आती है तो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।